Hello students, this is the fifth lecture of haloalkanes and haloarenes. In this lecture, we are going to discuss about the stereochemistry. Stereochemistry is defined as the branch of chemistry which deals with the three-dimensional structure of molecule, that is a special arrangement of various atoms of a molecule and their effect on physical and chemical property is known as the stereochemistry. मीन्स किसी भी कंपाउंड में क्या होता है बेटा, जो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं उनको अगर हम लोग क्या करें, उनकी पोजीशन को चेंज करें, तो पोजीशन को चेंज करने पे क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है, और वो डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, और जब डिफरेंट कंपाउंड होते हैं तो वो उन कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। दैट मीन्स ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है, या आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड की इसी प्रॉपर्टी का स्टडी हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के ब्रांच में करते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड है उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में आइसोमर्स हैविंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशंस बट differ in the special arrangement of their atoms are known as the stereoisomerism, and the isomers exhibited by them is called stereoisomerism, okay, या stereomerism, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एटम और ग्रुप इन डिफरेंट पोजीशन in a space, that is called a stereoisomerism, and the compound is known as the stereoisomers, ठीक है। stereoisomerism are further classified into two types, okay। फर्स्ट है आपका conformational isomerism and second है configurational isomerism। Conformational isomerism, the different special arrangement of atom in a molecule which are rarely interconvertible by the rotation of carbon single bond are called conformations। मीन्स जो कार्बन रोटेशन होता है, जैसा कि बेटा हम लोग क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कार्बन रोटेशन से हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। जैसे कि एल्केन में हमने पढ़ा था, एल्केन में एथेन का हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा था, एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट किया जाता है तो हमको डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं। उसमें हमने स्टैगर्ड बताया था आपको और इक्लिप्स अरेंजमेंट बताया था, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहलाता है, ठीक है। दीज आर डिस्कस्ड इन क्लास 11th, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल बाय द रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। यानी कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में ये जो कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म मिलते हैं, इसमें एटम को हम लोग कार्बन को रोटेट करके हम इसके आइसोमर्स ऑब्टेन नहीं करते। इसमें क्या होता है कि एटम का पोजीशन हम चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करने पे क्या होता है कि कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड हमको मिलते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स हमारे कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म कहलाते हैं। तो कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म क्या होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है इनैंशियोमरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है बेटा, कई वाइब्रेशंस होते हैं, कई कलर की लाइट होती है, तो उसमें कई वेवलेंथ की लाइट होती है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि कई तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, और उन वाइब्रेशन का अलाइनमेंट क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे ये है बेटा ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें क्या है, वाइब्रेशन देखिए अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट का बना होता है, पास करते हैं, तो सभी वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं बेटा, ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो इस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, क्योंकि ये सभी वाइब्रेशन क्या होते हैं बेटा, एक ही प्लेन में आके
आके अलाइंड हो गए, ठीक है। अभी क्या था, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में था, बट अब इसमें क्या है कि एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया। तो इस तरीके की लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बेटा। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ vibrating in all direction perpendicular to the direction of propagation. When ordinary light is passed through a Nicol prism made of calcium carbonate, then the vibrations are adjusted in a single plane only. The light monochromatic whose vibrations occurs only one plane, एक ही plane में जो मिलता है vibrations, is known as the plane polarized light. इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, plane polarized light. Now some substances having tendency to rotate the plane polarized light either clockwise or anti-clockwise direction, then the substance is known as the optical active substance and the property is called optical activity. Okay, मीन्स कहने का मतलब क्या होता है बेटा, जब प्लेन पोलराइज लाइट हमारा ऑब्टेन्ड हो गया, अब क्या है, अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसके वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है या डी फॉर्म कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी पार्ट, जितना भी पार्ट अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म कहलाता है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जितना पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, वो हमारा एल फॉर्म कहलाता है या लिवो रोटेटरी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आइसोमर मिलते हैं, एक डी फॉर्म मिलता है और एक एल फॉर्म मिलता है। तो ये हमारे दोनों फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये फिनोमेनन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाती है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, कंपाउंड हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल बट डिफरिंग only in the behavior towards the plane polarized light are called optical isomers and the phenomenon is known as the optical isomerism. Okay, on the basis of study of optical activity the various compounds were divided into three types, ठीक है। on the basis of optical activity of the compounds क्या होते हैं बेटा, थ्री टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका डी फॉर्म, दूसरा है एल फॉर्म और तीसरा होता है डी एल फॉर्म। दोनों होते हैं, तीनों होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स और डी फॉर्म इंडिकेटेड बाई पॉजिटिव साइन। ओके, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म कहलाता है। इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, ठीक है। ये डी आइसोमर हो गया। और एल आइसोमर द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज द लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। लीवो मीन्स लेफ्ट, एल फॉर्म आर इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन, ठीक है। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्लियर है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। एक और फॉर्म होता है बेटा डीएल फॉर्म होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, डिस्कस करते हैं इसको। एंड इक्विमोलर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए टू फॉर्म्स डी एंड एल फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय डीएल और पॉजिटिव और नेगेटिव बिफोर द नेम इज नोन एज द रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं तो वो जो मिक्सचर कहलाता है बेटा क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएल से या प्लस माइनस से, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज रोटेशन ऑफ डी फॉर्म इज एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एल फॉर्म। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ one enantiomer plus or minus or optically active compound into racemic mixture is called racemization, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बेटा, racemization कहते हैं, ठीक है। तो यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होते हैं बेटा,
वो क्या करते हैं, एक दूसरे के वाइब्रेशंस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जितना डी फॉर्म होता है उतना ही यल फॉर्म होता है, तो वो एक दूसरे के वाइब्रेशंस को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कर रहा है, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा, रेसमाइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ एक टर्म है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम लोगों ने SN1 और SN2 में डिस्कस किया था, ठीक है। जब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, SN1 में क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो वही चीज़ है। When the configuration of a chemical species of the reactant is same configuration in the product during the chemical reaction, then both the species reactant and product are termed as retention in configuration. Okay, and when when the configuration of the chemical species of the reactant is different configuration in the product during the chemical reaction or any process, then the species is known as the इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। ओके, तो ये रिटेंशन एंड इन्वर्जन है, ठीक है। कुछ टर्मोलॉजी और है, कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। इसको हम लोग क्लास 11th में डिस्कस किए थे। कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो कायरल कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप्स ऐड होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, कायरल कार्बन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये है कार्बन से OH है, CH3H COOH, ये हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड है बेटा, ठीक है। लैक्टिक एसिड है। अब ये भी हमारा देखिए, ये आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। वहीं ये कार्बन देख लीजिए, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन है, ये ए कायरल है, ठीक है। बात समझ आई? तो ऐसे कंपाउंड हमारे कायरल कार्बन, और जो कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हमेशा याद रखिए, जितने भी कायरल कंपाउंड होते हैं जिसके पास कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। द कंपाउंड विच हैव द कायरल कार्बन सेंटर शोज द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये देखिए लैक्टिक एसिड है, कायरल कार्बन है, क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अच्छा, एक और टर्म है हमारे पास, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर में क्या होता है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड्स इज नोन एज द इनेंशियोमर। जैसे ये एक दूसरे के क्या है बेटा, इनेंशियोमर्स। जैसे अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया हमने, ठीक है, ये मिरर लग गया, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। इस कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होगा, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस साइड आ जाएगा और ये H ग्रुप कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये सेम ही रहेंगे, ये सेम ही रहेंगे, उसी पोजीशन में रहेंगे। तो ये एक दूसरे को, अगर हम इसको उठा के इस पे रखें तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही एक दूसरे का क्या कहलाता है बेटा, इनेंशियोमर कहलाता है, ठीक है। बात समझ आई? तो ये आपका इनेंशियोमर है, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए क्या है, अगर इसका भी यहाँ पर भी ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहाँ पर भी देखिए मिरर इमेज मिरर रख दें तो ये ग्रुप इधर चला जाता है और ये चीज़ इधर आ जाता है इस कंपाउंड में, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में भी देख लीजिए आप, टार्टरिक एसिड में भी यहाँ पे कायरल कार्बन है, यहाँ पे कायरल कार्बन है, OH ग्रुप इधर आ गया, यहाँ पर मिरर इमेज रख लीजिए, यहाँ पे मिरर रख लीजिए, तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा, इनेंशियोमर कहलाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, these are the all about in stereochemistry, and homework for this lecture is 10.14, ठीक है, from NCERT exercise, ठीक है। Next topic will be discussed in next lecture. Thank you.